पराया आहार, कौन सा अपना आहार है, कौन सा पराया आहार है। आइडेंटिफाई योर ओन फूड। अब आपको सोचो यहाँ पे सबको छोड़ा जाएगा। यहाँ मांस अन्ना का प्लेट नहीं है, नहीं तो वो भी हो, और सभी पशु पंछी को, आग को, सबको छोड़ा जाए इधर, तो मांसाहारी प्राणी मांस में चला जाएगा। शाकाहारी जैसे गाय हरा पत्ती में तुरंत जाएगा, देखिए। चूहा अनाज पे जाएगा। पंछी दो तरह की होते हैं, मांसाहारी पंछी भी होते हैं, शाकाहारी पंछी भी होते हैं। तो मांसाहारी वाला मांस की तरफ चला जाएगा, शाकाहारी वाला अनाज की तरफ चला जाएगा। और आपको छोड़ा जाएगा तो आप किस में आओगे? आपको छोड़ा जाएगा तो आप क्या खाओगे इसमें से? हैं? फ्रूट्स खाएंगे ना। पहले तो फ्रूट्स में फूटोगे। भूख जल्दी लग रहा तो कोई मूली गाजर शकरकंदी नहीं देखेगा। वो असली भूख है तो फल पे जाएगा, क्योंकि हमको शुगर की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। और ग्लूकोज, डायरेक्ट ग्लूकोज आपको फल से मिलती है। मीठा मीठा फल, यही आपकी आहार है। आप पत्ते पे भी नहीं जाओगे। पत्ते थोड़ी ना चला के आप में खा लोगे, थोड़ा थोड़ा तो खा लोगे, लेकिन पेट भर के नहीं खा पाओगे। पेट भर के तो आप थाली भर के फल ही खा पाओगे, जिसमें आप तृप्ति अनुभव करोगे, संतुष्टि अनुभव करोगे। गाजर खाने को लिए बोलूंगी तो एक गाजर तो खा लोगे, एक गाजर दो, 5 गाजर नहीं खा पाओगे, लेकिन जूस आप 5 गाजर का पी लोगे। एक गिलास जूस के लिए 5 गाजर की जरूरत पड़ रही है। और ओवर ईटिंग कर रहे हैं। जूस भी ओवर ईटिंग है। जूस भी, जूसिंग, मुंह का जूस चलाओ, मुंह चलाओ। मुंह में चबा चबा के खाओगे तो आपको सेटिस्फाई भी लगेगा। रस भी आपका सैलिवा भी जाएगा, रस अंदर जाएगा। छोचा आपका खुद को पता लग जाएगा। जो दांत में फंसेगा वो आंत में फंसेगा। तो जो फंसेगा उसको निकाल लेना है, जो जाएगा उसको अंदर जाने देना है, अपनी बुद्धि चलाना है। तो आपको इसमें पता लग जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो फल, इसमें से फल में एक रसादार फल है, एक गुद्दादार फल है। ये गुद्दादार फल है, ये सीताफल गुद्दादार फल है। ये सीताफल कोई पूछ रहे थे ना, ये इसको हम सीताफल, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं इसको। हाँ, बोलते होंगे आपके। ये सीताफल, ये ड्रैगन फ्रूट, ये भी गुद्दादार है। ये कीवी भी गुद्दादार है, रस कम होती है। जूसी फ्रूट यही होता है। माल्टा, मौसम्बी, संतरे, फिर तरबूज, ये जूसी फ्रूट है। केला, पपीता, इससे भी फ्लेसी ज्यादा केला सबसे ज्यादा फ्लेसी फ्रूट है। ज्यादा गुद्दादार फ्रूट ये केला है। जिनको बीमारी है वो केला अभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें रस बिल्कुल नहीं है। जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल। तो ये आपको नहीं खाना है। जिनको बीमारी ठीक करना है, जिसमें रस है उसको ज्यादा लेना है, क्योंकि बॉडी आपका रस मांगता है, रस बनाता है और फाइबर को फेंकता है बाहर, निकालता है। तो रसादार फल खाओगे, रस युक्त लोगे तो आपकी बॉडी को लोड कम पड़ेगा, आपका जीवनी शक्ति को समय मिलेगी आपको हील करने में, डाइजेशन जल्दी होगी। रसादार फल जल्दी डाइजेस्ट होती है, हजम होती है। गुद्दादार फल को टाइम लगती है, इसलिए तो केला खाने से बोलते हैं ना भूख नहीं लगती है। आप पेट भर गया, 2-3 केला दे दो, बस हो गया। हम सोचते प्राकृतिक आहार में तो रहे, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं करेगा। फायदा आपको रस युक्त वाला करती है निरोगी करने में जल्दी। हाँ, निरोग हो गए हैं, रोगी नहीं है, बीमारी नहीं है, केला खाने को इच्छा हुआ खा लो, लेकिन इसमें पानी की मांग होगी। नमक खाएंगे तो पानी की मांग होगी। नमक आपका बॉडी से पानी सूख देता है। आपका बॉडी में 70% जल है, आपका बॉडी अल्कालाइन है, 80% अल्कालाइन है, 20% एसिडिक है।
तो आपका बॉडी को, जल को डिहाइड्रेट कर देता है। नमक डिहाइड्रेट खींच देता है, पानी सोख देता है। जैसे आप बारिश के दिन में देखे होंगे ना, मॉइस्चर में नमक बाहर है तो पानी हो जाता है। क्यों ना, पानी को, मॉइस्चर को खींच दिया नमक और पानी हो गया। तो आपकी बॉडी में भी नमक जाती है तो पानी को खींच देता है, इसीलिए प्यास भी ज्यादा लगती है। खूब फूड खाएंगे, नमक खाएंगे तो प्यास ज्यादा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, सूखी चीज खाएंगे तो प्यास ज्यादा लगेगी। तो आपका आहार रस युक्त है, रस युक्त। समझ में आ गई क्या आपकी आहार है? रस युक्त। ये जो कंद मूल है, ये आप देख रहे हो शकरकंदी, ये शकरकंदी है, ये गाजर है, ये मूली है, ये मिट्टी के नीचे होती है। ये पृथ्वी तत्व में जाता है। पृथ्वी तत्व, आपका शरीर 5 तत्व में गढ़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो वो आपको सूक्ष्म से भारी तक जाना है, हल्का से भारी। पहला आकाश तत्व, हवा खाओ, 4-5 घंटा हवा खाओ। फिर पत्ता वायु तत्व में जाती है। जो डिटॉक्स जूस लेते हो, जो सवेरे बताई थी, वो वायु तत्व में जाएगा। उसके बाद वो हल्का है, वायु तत्व। उसके बाद फल, अग्नि तत्व, हल्का। अग्नि तत्व से भारी जल तत्व, जल तत्व, खीरा, मूली, ये जल तत्व में जाएगी। लेकिन गाजर, शकरकंदी, चकुंदर, भूल नहीं चकुंदर रखने, चकुंदर ये आपकी पृथ्वी तत्व, ये ले लोगे तो भूख नहीं लगेगी, भारी है, हजम करने के लिए टाइम लगती है ज्यादा। ये पृथ्वी तत्व में जाएगा। और ये सिंघाड़ा, ये भी खा सकते हो। देखो भगवान कितने प्रकार का चीज दिए हैं। इसके अंदर में रस थोड़ा होती है, लेकिन पूरी ज्यादा रस नहीं होता। अगर थोड़ा सूख जाती है तो हार्ड हो जाता है, लेकिन ये खा सकते हो, प्राकृतिक है। तो ये है। और ये जो देख रहे हो, ये कुल्लू का, हमारा हिमाचल का जापानी फ्रूट्स बोलते हैं ये। और ये बहुत अभी और थोड़ा पकेगी, पकने से और मीठा लगती है। और ये भी थोड़ा मिक्स में जाएगा, गुद्दादार और गुद्दादार में जाएगा, ज्यादा रस नहीं होती है इसमें। अगर किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। जो घर में पेड़ लगा के अपना आप होती है, उसमें तो होता है। एक टाइप का में नहीं होता है रस। ऐसे अनार रस है, अनार जो है ये हीमोग्लोबिन आपकी बढ़ाएगी, जो भी बोलते हैं। अनार रसादार है, ये रस है इसमें, ये रस युक्त है। तो जो भी देखो, फल क्या है, एक फीकी फल है, एक मीठा फल है। फीका फल कौन सा है? ये खीरा टमाटर भी फल में जाएगा, लेकिन फीकी फल जो ऊपर फूल होता है और फिर फल होता है, जिसमें बीज होता है, वो फल में जाएगा। फूल से फल होती है, बीज होती है इसके अंदर, वो फल में। लौकी भी फल में जाएगा, कद्दू भी फल में जाएगा, लेकिन फीकी फल वो आप पेट भर के नहीं खा पाओगे। मीठा फल आप पेट भर के खा पाओगे। जो मीठा फल होती है वो पेट भर के खा ले, लेकिन वो भी फल में जाएगा, वो भी खा सकते हो, फीकी फल और मीठा फल। लेकिन मीठा खा खा के किसका जीव ये हो जाता है, तो फीकी को भी ढूंढता है। तो फीकी ढूंढने से खीरा टमाटर खा लेना। हरी मिर्च भी फल में जाएगी, रखने भूल गई। हरी मिर्च भी फूल होती है, फिर फल होती है। तो हरी मिर्च भी फल में जाती है, उसके अंदर बीज भी होता है, उसके अंदर बीज भी होती है। तो आप खीरा खा रहे हो, आपको लगा चटपटा खाने को, मिर्च थोड़ा सा खा लो उसके साथ। या चटनी भी जब आप छोड़ देते हो नमक, अगर चटनी भी बिना नमक का कूट के कुंडी में बनाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगी, जैसे स्मूदी जैसे लगेगी। और आप उसके साथ खीरा भी खा सकते हो। कभी फल खा खा के थक गए तो वही खा लो थोड़ा, लेकिन प्राकृतिक खाना है। दूसरा आया आपकी, ये जिन्होंने पूछ रहे थे स्प्राउट के बारे में, मूंग और काले चने। इन्होंने पूछ रहे थे मूंग और काले चने, इसको भिगो के अंकुरित करके खा सकते हैं क्या? जब अनाज ही हमारा भोजन नहीं है, स्प्राउट खाने को क्यों दिमाग लगाना है? प्रभु तो इतनी वैरायटी आपके सामने रख दिए। मैंने गिनती करी, 15 वैरायटी फल है। ये नाक भी है, छोटी नाक, ये भी रसदार है। ये नाशपाती छोटी, मोर मीठा भी है।
तो मैं अभी गिनती करी 15 प्रकार का खाली फल, फीकी को छोड़ के, खीरा टमाटर को छोड़ के, कद्दू लौकी को छोड़ के, खाली मीठा फल में यहाँ 15 प्रकार का गिनती करी। मैंने एक बारी में एक प्रकार का फल खाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ। अगर मैं तरबूज खाई तो सिंपल तरबूज ही खाऊंगी, इसके साथ ये नहीं मिक्स चाट बना के नहीं खाती मैं, उसको हजम होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव जूस इसका अलग निकालना पड़ेगा। गुद्दादार का हजम करने के लिए बॉडी को अलग निकालना पड़ेगा, खट्टा वाला को अलग निकालना पड़ेगा। तो एक बारी में एक ही टाइप का खाओ तो आपको तृप्ति भी आएगी, पेट भी भरेगा। हाँ, 1 घंटे बाद भूख लगा फिर दूसरा खा लो, फिर भूख लगा फिर तीसरा खा लो, लेकिन मिक्स मत करो, आपको वैरायटी भी मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ खाई, मैं भी इतनी वैरायटी खाई। आप बोलते हो ना सवेरे जो बनाए होंगे आलू और क्या बीन्स बनाए होंगे सवेरे, तो रात को बोलोगे आलू बीन्स नहीं खाना है, दूसरी बनाओ। ये मन का खेल है। फिर दूसरी बनाते हो, फिर एक में नहीं खाते, दाल खा लेनी, यार कुछ मटर आलू बना लो। ऐसे करके आप मिलावट वाला खाना खाते हो, जिसके कारण गैस बनती है। अगर प्राकृतिक आहार भी मिलावट करके खाओगे तो गैस बनेगा, गैस बनेगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भूख आपको खुद ही पता लगे। प्राकृतिक आहार एक बारी में एक टाइप का खाओगे ना तो ज्यादा नहीं खा पाओगे। आप नमक खाओगे तो ज्यादा खा लोगे, नमक खाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा, भूख का पता नहीं लगेगी, धोखा वाला भूख में ज्यादा खा लोगे। लेकिन अगर प्राकृतिक आहार बिना नमक बिना मसाले से खाओगे ज्यादा नहीं खा पाओगे, जितना भूख है उतनी खाओगे आप। तो इसके लिए आप एक ही बारी में एक ही टाइप का खाओ, और आपको अगर चबा के खाना है तो खाओ, सिंपल फल खाओगे तब भी ठीक हो जाओगे, लेकिन प्राकृतिक आहार पे रहो। स्मूदी बना सकते हैं। हाँ, अगर केला खाना है आपको, 2 केला में थोड़ा पानी या 4 केला में पानी मिला दो, थोड़ा पीस दो और फिर खाओ, तो आपको उसमें थोड़ा लिक्विड टाइप मिक्स हो जाती है और हजम होने में, डाइजेस्ट होने में इजी होता है। पपीता भी पीस के खा सकते हो। तो अभी मैं अनाज पे आ रही थी और स्प्राउट में, तो ये जो स्प्राउट है मेरे को जो लगा, मैंने स्प्राउट मेरे ख्याल से 2010 से नहीं खा रही हूँ, मुझे ऐसे लगा ये एक अंडा है। क्यों ना, मुझे ऐसे लगा जैसे पेड़ पौधे उगती है इसमें से, ये बीज अंकुरित होता है, उसमें से फिर पेड़ होती है। तो हमको क्या जरूरत पड़ा कि किसी का पेड़ को खाने, अंकुरित को खाने के लिए? हमारे लिए तो भगवान हाथ दिए है फल तोड़ के खाने के लिए। फल का रंग खाली इंसान देख पाता है और कोई पशु पंछी रंग नहीं देख पाता है, इंसान ही खाली रंग देख पाते हैं मतलब, और कोई नहीं। और अपनी हाथ से तोड़ के खा पाता है इंसान। ये उंगलियां इसीलिए दिया गया है। सुगंध, इसका सुगंध सिर्फ इंसान ले पाएगा। सांतरे को क्या सुगंध है, सुगंध भी दिए हैं, रस भी दिए हैं, कलर भी दिए हैं देखने के लिए। आंख इंद्रियां, आंख में कलर देखे, हाथ में उंगलियां से स्पर्श करे, तोड़े, नाक से सूंघे, और जब अपुल खाओगे कड़क कड़क क्रंची आवाज होती है, कान में सुने, तो सभी इंद्रियों का यूज करना है इसी तरह से। तो आपका आहार फल है, तो आप इसीलिए बिना मसाला बिना नमक के फल ही खा पाओगे। आपको फल अट्रैक्ट करेगा, फ्रूट अट्रैक्ट करेगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं मसाला, ले जाओ, फल है ना, दे दो, एनर्जी भी मिलती है। क्योंकि बाकी फीकी फल की रस को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए शरीर को जीवनी शक्ति थोड़ा खर्च करना पड़ता है, और इसमें जीवनी शक्ति खर्च नहीं होती, मीठा वाला फल में कम होती है खर्च। डाइजेस्ट इजी, रसदार फल, उसमें से फिर रसदार फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, गुद्दादार फल को टाइम लगती है डाइजेस्ट होने में, लेकिन फिर भी मीठा तो होती है। लेकिन इससे फीकी खीरा टमाटर है,
तो वो भी कभी मन हुआ तो खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन नमक मसाला मत खाओ, आग में पका वाला मत खाओ। हमने जैसे धीरे धीरे अपनी पक्षों को बढ़ाए, कंदमूल खाते थे, कंदमूल छोड़ दिए। मिट्टी के नीचे के चीज मैं नहीं खाती हूँ, मेरा मन नहीं हुआ। मेरे को लगा गाजर लगा रहे हैं, उसको उखाड़ के तो उसी प्राण ले रहे हैं पेड़ पौधे पर, इसको उखाड़ के ले रहे हैं। मैं पालक भी नहीं खाती, मैं फल खाती हूँ, मैंने सोडियम कम नहीं है। तो मेरे माइंड में यही चली गई कि मैं पेड़ पौधे उखाड़ूंगी नहीं, खाऊंगी नहीं। ऐसा जड़ है वो, जड़ क्यों खाऊं मैं जैसे जैसे नमक छोड़े मेरे दिमाग चले, तो मैंने इसीलिए ये फल खाई। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स इसीलिए नहीं खाती हूँ, आप खाओगे तो भिगो के खाओ, लेकिन ऐसा नहीं खाना। हमको नहीं इच्छा हुआ, पहले खाते थे, लेकिन जैसे जैसे पक्ष बढ़ा, माइंड खुला, तब से हम नहीं खाए। ये जो मूंगफली का बीज है, ये जो तिल का बीज है, या काजू है, बादाम है, ये एक सीड्स है, एक पेड़ की सीड्स है, बीज है। और हमको भगवान ने जन्म दिए हैं उनका पेड़ पौधे लगाने के लिए, ना कि बीज खाने के लिए। वाटरमेलन की सीड, पंकिन का सीड, मगज बोलते हो, कद्दू की बीज बोलते हो, और खरबूजा का बीज बोलते हो, सनफ्लावर सीड, सब सीड खा लेते हैं कि इसमें ताकत आएगा। ताकत नहीं तो कहां से आएगा बोल के, तो ताकत अलसी खाते हैं। इसी सभी को कोई पेट भर के आप नहीं खा पाओगे, थोड़ा थोड़ा तो खा लोगे। पेट भर के मैं बोलूंगी आज दिन भर में 1 किलो काजू, 2 किलो काजू खाओ, भूखे मतलब रहो, आप वही अस्पताल पहुंच जाओगे। आपका पेट हजम नहीं करेगा, डाइजेशन पावर नहीं है आपकी इसको हजम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो खा लोगे, मतलब मैं आपका भोजन पहचान करा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो खा लोगे, लेकिन पेट भर के नहीं। पेट भर के आप खाली फल खा पाओगे। तो वो सूखी है, ड्राई है, शुष्क है, हार्ड है, हजम नहीं होती बॉडी में। फिर भी जो परिश्रम करते हैं, जो लेबर का मतलब ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो भिगो के खाएंगे तो फिर भी हजम हो जाएगा। भिगोना है पूरी रात, 1 नाइट भिगाओ। काजू भी भिगो, उसको एसिडिक होता है ये, इसमें बहुत एसिडिक मतलब अम्लीय चीज होता है जो एसिड बनाता है। आपका खून अल्कालाइन है, अल्कालाइन, इसमें से अगर भिगाओगे तो एसिडिक अंश चला जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा, लेकिन जो ज्यादा था वो चला जाएगा। आपने बोला कि ये जो इसमें 12 महीने नहीं मिलेगा। जो रीजनल सीजनल लेना, रेडी में जो ज्यादा दिखेगा वो रीजनल सीजनल है, सीजन का है। जब आप बाहर में रेडी देखोगे ना, जिसमें ज्यादा, अभी सेब दिख रहा है ना सीजन का, तो सेब आपका रीजनल सीजनल है। जो सीजन का मिल रहा है वो भी खाओगे। तो अभी संतरे मिल रहा है, मौसमी मिल रही है सीजन में। और उसमें आपने जो जैसे कीवी हो गया या ड्रैगन फ्रूट हो गया, क्या आपको लगता है कि इस धरती पे, इस एनवायरनमेंट में ये सुटेबल है? नहीं, ये तो मैंने फल जहां पे रहोगे वहीं पे खा सकते हो, यह दिखाने के लिए मैं करी हूँ। एक्चुअली ये हमारा ये नहीं है, ये हो रही है आजकल, कर रहे हैं। जैसे गुजरात में ये इसका फसल बहुत, पंजाब में भी हो गया है आजकल, बोल रहे थे इसको हो गया। क्यों भी इधर नहीं कर रहे, लेकिन हिमाचल में हो रहा है, ये हिमाचल का है, हिमाचल में हो रही है, हम जहाँ रहते हैं वहां हो रही है। लेकिन जितना हो सके आपके एरिया में जो मिल रहा है वही खाना है, जो रीजनल सीजनल ओरिजिनल वो लेना है। मतलब आपकी रीजन में जो मिल रहा है, सीजन में जो मिल रहा है, और रूट ओरिजिनल रूट में लेना है। उसका रूट भी परिवर्तन नहीं करना, मतलब आग में पका के नहीं खाना है किसी भी चीज। तो दोबारा फिर दूसरा खा ले, तीसरा बार में भी उसी को रिपीट कर सकते हो, ऐसा